बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं दिन भर बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अल्फाज जमा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अल्फाज शायद मौजूद नहीं हैं जिनके साथ इस वाक़े पर बात की जा सके। जो दुख हमारे दिल में मौजूद है, जो गम मौजूद है, उस गम का इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। ये हो नहीं सकते, मौजूद नहीं हो सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरशद शरीफ वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दर बदर फिरता रहा बेचारा। उसे लगता था कि मैं हालात से कुछ अर्सा हालात बदलने तक ज़रा ख़ुद को बाहर रख लूँगा तो बच जाऊँगा। मेरा ख़्याल है वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने छोटे बच्चों पर अपना साया कायम रखने की कोशिश कर रहा था। और अरशद शरीफ जो गिरफ़्तारी के खौफ से नहीं भागा था, मेरा ख़्याल है अरशद शरीफ के पास भागने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। कोई शायद वैलिड वीज़ा नहीं था उनके पास बरतानिया का या कनाडा का। वो दुबई गए और दुबई से फिर चूँकि बरतानिया या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए उन्हें अपने होम टाउन वापस आना पड़ना था, तो वो वहाँ से चले गए नैरोबी। उन्हें लगता था कि वो एक लाइमलाइट से हट के जगह है, खामोशी से कुछ अर्सा गुजारूँगा, खामोशी से बैठ कर कुछ अपना काम करूँगा, वीलॉग्स करता रहूँगा और वक्त बदलेगा तो वापस आ जाऊँगा। शायद उन्हें लगता होगा कि 1-1.5 महीने में वक्त बदल जाएगा और वो वापस आ जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और वो आके बोल ज्वाइन कर लेंगे और प्रोग्राम शुरू कर देंगे। लेकिन अरशद शरीफ जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कायम रखने की खातिर भागते रहे, उनको मौत ने वहीं पर आ लिया। ये क्या हुआ, किन हालात में हुआ, मैं सोचता हूँ उनके बारे में तो आप यकीन कीजिए कि दिल रोता है और समझ नहीं आती कि किन अल्फाज में अरशद शरीफ साहब को याद किया जाए। अरशद शरीफ से कई मुलाकातें रात भर की मुलाकातें रही हैं और एक ज़माने में उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। बीच में उनसे ताल्लुकात कुछ ख़राब भी हो गए सिद्दीक़ जान के साथ जब मामला हुआ, लेकिन उसके बाद जिस बड़ेपन का उन्होंने मुज़ाहिरा किया वो भी अपने तौर पर एक मिसाल है। मुझे याद है हम मोहम्मद मालिक साहब जब 92 छोड़ कर गए थे तो उनके एजाज़ में एक डिनर फैसलाबाद में रखा गया, तो हम सरीना होटल फैसलाबाद में बैठे थे और रात भर वहाँ गप्पें चलती रहीं। अरशद शरीफ साहब थे, मैं था, मोहम्मद मालिक साहब थे, रऊफ़ क्लासरा साहब थे, आमिर मतीन साहब थे, जवाद राना थे, एक आध शायद दोस्त और भी थे। तो रात भर महफ़िल जमी रही। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ थे, सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ थे। तो डिनर पे तो सब इकट्ठे हुए और डिनर के बाद सब फैमिलीज़ अपने अपने रूम्स में चली गईं और उसके बाद हम वहाँ सारी रात बैठ के गप्पे मारते थे। तो अरशद शरीफ साहब, मुझे याद है कि रऊफ़ क्लासरा साहब अरशद शरीफ साहब को डांटते रहे सारी रात। हर थोड़ी देर के बाद अरशद के मौजू पर आ जाते हैं, कहते हैं ये अपना ख्याल नहीं रखता, ये अपनी परवाह नहीं करता, इसके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हम इसे कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करो और ये अपना ख्याल नहीं रख रहा है। इसे कहते हैं कि अपने पूरे टेस्ट करवाओ, ये अपने टेस्ट नहीं करवाता। तो रऊफ़ क्लासरा साहब जैसे वैसे रऊफ़ क्लासरा रुतबे के एतबार से अरशद शरीफ को अपना बड़ा मानते थे और जहाँ बैठते थे प्राइवेट महफ़िलों में या ऑन एयर अरशद शरीफ की बहुत तारीफ़ किया करते थे। और वाकई वो इतना कॉम्पिटेंट आदमी था और अरशद शरीफ इतने गुरु आदमी थे अपनी फील्ड में, इतने मंझे हुए शख्स थे कि रऊफ़ क्लासरा जैसे और लोग जो हैं वो अरशद शरीफ को बहुत बड़ा मानते थे और ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बहुत ताज़ीम किया करते थे। लेकिन ऐसी महफ़िल में अरशद शरीफ रऊफ़ क्लासरा जो है वो उम्र में बड़े बन जाते थे उनसे और बड़े लोगों की तरह जो है वो उनको कहते थे कि जी अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, अपना ख्याल रखा करो। अरशद शरीफ साहब अपनी सेहत के हवाले से भी एक लाउबाली सी शख्सियत के मालिक थे, लेकिन अल्लाह का करम रहा कि अभी तक उनके साथ कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। वो फिट थे, बेहतरीन थे, उनके साथ कोई मसला नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि रात भर बहुत सारे वाक़यात उन्होंने सुनाए, बहुत सारी चीज़ें अपनी जर्नलिज़म के हवाले से, कुछ उस वक्त की सियासत के लिहाज से, कई अपनी वो उनकी एक ओपिनियन हमेशा वो उनकी आदत थी, वो खामोशी से बैठ कर सबको सुनते रहते थे, कम बोलते थे। जब कोई कहता था अरशद साहब आप बोलिए, कहिए कुछ, तो फिर अरशद साहब बात करते थे और वो क्या कहते हैं कि वो बाप वहाँ पे बंद हो जाता था, क्योंकि उनसे अल्टीमेट उनकी जो है वो ओपिनियन हुआ करती थी। मुझे याद है कि जब तक दावत उनको नहीं देते थे वो इंटरवीन नहीं करते थे बोलने के लिए, खामोशी से सुनते थे सबको।
ये उनकी खूबी रही है। 2015 में जब 92 लॉन्च हुआ तो रऊफ़ क्लासा साहब अपनी लॉन्च ट्रांसमिशन में अरशद शरीफ को भी साथ ले आए। मैं उसको होस्ट कर रहा था और मैं देखता था, मैं जब अरशद शरीफ को माइक देता था वो कुछ कहने लगता तो कोई और इंटरवीन करके बोलना शुरू कर देता, अरशद शरीफ बिल्कुल खामोश हो जाते। बाद में रऊफ़ क्लासा साहब ने मुझे कहा भी कि यार आपने अरशद साहब को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो ये बड़ी ज़्यादती किया आपने, वो सबसे बड़े सहाफ़ी हैं हम सब में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो हमेशा उन्हें माइक देता था लेकिन कोई और उचक लेता था, अब अरशद शरीफ अपनी बात को जारी रखना चाहिए उन्हें। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अरशद ऐसा नहीं करता, अरशद को जब बाकी लोग रिस्पेक्ट और खामोशी के साथ सुनेंगे तो वो बात करेगा। तो अरशद शरीफ इस तरह का एक शख्स था। और मुझे याद है अभी जब ये अपनी पेशियों के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब अपनी बेल्स करवाने के लिए इमरान रियाज, अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, समी इब्राहिम, जब ये सब लोग आते थे तो यहाँ पर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो जब सब इकट्ठे बैठा करते थे बाद में मुशावरत के लिए, तो अरशद शरीफ साहब खामोशी से सबकी राय सुनते थे। सलमान अबू ज़र नियाज़ी की सुनते थे, फैसल चौधरी साहब की सुनते थे, इमरान रियाज खान ज़्यादा बोलते थे उस महफिल में, सबसे ज़्यादा अपनी राय का इजहार करते थे, वो उनको खामोशी से सुनते थे। और आखिर में अगर कोई कह देता था, यहाँ तक कि अरशद शरीफ सिद्दीक जान को पूरा सुनते थे कि आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए, और सबकी राय सुनने के बाद फिर कोई कहता था कि हाँ आप बताएं क्या करना चाहिए, तो वो अपनी मुख्तसर राय का इजहार करते थे और वो शानदार राय होती थी। तो वो इस तरह की शख्सियत के मालिक थे, कम बोलते थे लेकिन उनकी ओपिनियन जो ऐसा लगता था कि पूरी ज़िंदगी का उन्होंने निचोड़ पेश कर दिया किसी भी बात पर। एक दफ़ा उनसे इख्तलाफ हो गया, मेरा हुआ, और मेरा इख्तलाफ होने की वजह मेरा करीबी दोस्त सिद्दीक जान था। ज़ाहिर है ऐसे वक्त में आप अपने दोस्त के साथ खड़े होते हैं, तो सिद्दीक जान को पर हमला हुआ गवादर में, और उसमें भी मैं समझता हूँ अरशद शरीफ का नहीं, उनको उकसाने वाले उनके करीबी साथियों का, जिनका शायद वो लेवल नहीं है, उनका ज़्यादा उसमें रोल था। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ साहब और सिद्दीक जान के साथ दरमियान एक मामला हो गया। मैंने उनके ख़िलाफ़ बहुत लिखा, बहुत वीलॉग्स किए, बात की, सब कुछ हुआ, ट्वीट्स की, लेकिन और उसके बाद मेरी तवील अरसा उनसे मुलाकात नहीं हुई। इत्तफाक से मेरा उनका आमना सामना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस दिन हुआ जिस दिन मैं और सिद्दीक जान इकट्ठे खड़े हुए थे। अरशद शरीफ साहब आए और उन्होंने आते ही सिद्दीक जान को गले लगा लिया। मैं देखता रह गया, हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया, और उन्होंने सिद्दीक जान को गले लगाया और गले लगाने के बाद उनसे कहा कि जो कुछ हुआ मैं उस पर माज़रत खाऊँ। तो सिद्दीक जान ज़ाहिर है एक बड़े, जिस तरह की उनकी भी शख्सियत है कि वो बड़े एक, यहाँ साइड पे आगे जाके ना ऑफिस के सामने कहीं साइड पे लगा लीजिएगा पार्किंग। तो सिद्दीक जान जो है वो भी तबीयत में बड़ा रख रखाव रखने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं सर आप ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, सो के जो हुआ सो हुआ, ख़त्म हो गई बात। मुझसे भी ज़ाहिर है बड़े तपाक से मिले उस वक्त, ये मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे पूछने लगे थोड़ी देर बाद कि सिद्दीक जान कहाँ हैं। मैंने कहा कि वो अंदर कोर्ट रूम में गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हेयरिंग के बाद की बात है। मैंने कहा कि वो ज़रा दूसरे केस के सिलसिले में अंदर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें ना कि सिद्दीक जान से कहें कि फ़ारिग होके आ जाए, मेरे घर आ जाएँ और लंच आज इकट्ठे करते हैं। तो खैर उसके बाद तमाम जो जर्नलिस्ट थे वो सब हम इकट्ठे होकर फैसल चौधरी साहब के ऑफिस चले गए, और वहाँ पर चूँकि मुशावरत करनी थी कि क्या करना है, तो फैसल चौधरी साहब के दफ्तर में बैठे रहे और वहाँ पर भी काफ़ी लंबी बातचीत होती रही। इमरान रियाज खान की एक राय थी, समी इब्राहिम साहब के, सब फ़िक्रमंद थे कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अरशद शरीफ एक गहरे समंदर की तरह या गहरे कुएँ की तरह खामोश, बिल्कुल अपनी राय जो है वो बिल्कुल नहीं देते थे कि क्या करना चाहिए। और फिर आखिर में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, और इमरान रियाज की राय ये थी कि हम में से कोई एक गिरफ़्तारी अगर पेश कर दे, उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटियरली करता हूँ तो बाकियों पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अरशद शरीफ ने समझाया कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, हमें लीगल और कानूनी तौर पर फ़ाइट करनी चाहिए। फिर मुझे 2014 के धरने के दिनों की वो चीज़ें जब याद आती हैं, उसी साल मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। हम अमार मसूद साहब के घर बैठा करते थे उस वक्त। अमार मसूद के घर पे रोज़ाना महफ़िल लगती थी, उसमें अरशद शरीफ साहब तो तकरीबन रोज़ आते थे। कभी कभी दूसरे तीसरे दिन रऊफ़ क्लासा साहब आ जाया करते थे, कभी आमिर मतीन साहब आते थे, एक दो और लोग थे, ज़मीर हैदर साहब आया करते थे। तो वो वहाँ पर वो पहला साल था हमारी मुलाकातों का, तो अरशद शरीफ के साथ वहाँ पर मैंने उनसे बुनियादी जो रिपोर्टिंग की चीज़ें हैं वो उनसे बातों से सीखी। ये नहीं है कि उन्होंने बैठ के सिखाया कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन वो स्टोरीज़ डिस्कस करते थे। वो कहते थे ये स्टोरी है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इस पर ये किया जा सकता है। कभी कभी मैं उनसे मशवरा भी करता था कि मैं फ़लाँ का इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है, उसको कैसे लेकर चलना चाहिए। क्लासा साहब भी मेहरबानी करते थे, वो भी बताया करते थे, और अरशद शरीफ साहब भी।
तो मैं उनको अपने सीनियर के तौर पर देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ वो कैसी शख्सियत थी। और अब वो एक अरशद शरीफ एक निडर आदमी था, वो अपनी बात कहने से बाज नहीं आया। हमें से सब लोग काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, सब ने तकरीबन। बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं रोज़ाना हमारे पास जो हमें नहीं देनी। इसको आप हमारी मजबूरी कह लें, बदयांती कह लें, सहाफ़ती बदयांती कह लें, कुछ कह लें, लेकिन इतनी रोज़ाना हमारे पास ख़बरें आती हैं जो हम नहीं दे सकते, नहीं देते। हम कहते हैं कि नहीं काम करना है, अभी चलना है, चीज़ें लेकर चलनी है। बाज़ दफ़ा को बात हिकमत से कुछ और तरह से कन्वे कर देते हैं, इशारों के नाम में बाज़ दफ़ा कह देते हैं, बाज़ ख़बरें रोक लेते हैं, बाज़ दफ़ा ख़बर दे के जो है वो व्लॉग्स चुप करके डिलीट कर देते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा, डिलीट कर देते हैं। अरशद शरीफ ये नहीं कर सकता था। अरशद शरीफ ने जो कह दिया वो फिर डिलीट नहीं कर सकता था। अरशद शरीफ एक मुख्तलिफ आदमी था। अरशद शरीफ जो कहता था फिर वो सोच समझ के कहता था, और फिर वो कहता था तो वो कह देता था, उस पर वो कायम रहता था। अरशद शरीफ ऐसा बहादुर आदमी था। और मेरा ख़्याल है कि अरशद शरीफ, ये ऐसा मुल्क अरशद शरीफ साहब जैसे लोगों को नहीं सूट करता। यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़्ड लोगों की सोसाइटी है, ये हम जैसे लोगों की सोसाइटी है कि जहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो एक कहना चाहिए कि मुफाहमत करके जो है वो रहते हैं। लेकिन अरशद शरीफ जो है वो शायद इस सोसाइटी को किसी और नज़र से देखना चाहता था, या वो समझता था कि नहीं मेरे मुल्क को वैसा होना चाहिए, या मेरी सोसाइटी को वैसा होना चाहिए जैसा कि बाकी जगहों पर होता है, और मुझे अपनी बात जो मेरे दिल में है उसको सहाफ़ती नॉर्म्स में रहते हुए मुझे कहनी है। और वो आखिर तक ये फरीज़ा सर अंजाम देता रहा। मुझे नहीं मालूम कि वो किन हालात में मारा गया वहाँ पर, मुझे नहीं मालूम हादसा था या कत्ल था या प्लान्ड कत्ल था, मुझे नहीं पता। अभी तक मैं मुख्तलिफ़ लोगों के वर्जन्स देख रहा हूँ, अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन अरशद शरीफ का कोई इंसाफ दे सकता, उसकी फ़ैमिली को नहीं दे सकता। कुछ भी कर लें आप, उसकी फ़ैमिली को इंसाफ नहीं दे सकते। और वो माँ, मैं तो हैरान हूँ, एक बेटा शौहर एक दिन में खो चुकी हैं, और आज भी वो हौसले में थी। पता नहीं ये कहाँ से हौसला था। हम जैसे लोगों के घर के बाहर खड़े रोते रहे एक दूसरे के गले लग के, और अल्फाज नहीं थे हमारे पास आपस में बात करने के लिए। हम उनके घर के बाहर खड़े रहे और हमारे पास आपस में अल्फाज नहीं थे बात करने के लिए, और हम रोते रहे। और उनकी वालदा इतने हौसले में थी, मेरी समझ से बाहर है ये कैसे होता है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ की फ़ैमिली को सब्र दे, अरशद शरीफ को बहुत ऊंचा मकाम अता करे। लेकिन अरशद शरीफ सहाफ़ती पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो सितारा है जो हमेशा दमकता रहेगा, ये चमकता रहेगा, इससे बहुत सारे लोगों को रहनुमाई मिलेगी। लेकिन अरशद शरीफ से हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि बात कहनी है तो कहनी है, किसी भी कीमत पे नहीं। वो मुस्कुराते हुए पेशावर एयरपोर्ट से दुबई के लिए गया था, उसकी जो तस्वीर आई थी वो मुस्कुराते हुए यहाँ से रुखसत हुआ था। और जहाँ वो गया दुबई, वहाँ भी उसको रहने नहीं दिया गया और उसको वहाँ से भागना पड़ा। दबाव ना होता वो क्यों दुबई छोड़ के नैरोबी चला जाता। और आज हमारी इस हुकूमत के लोग उसके घर पर ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं, और उस वक्त ये सफारती सतह पर दबाव डालते रहे हैं कि अरशद शरीफ को यहाँ से वापस भेजो। और अरशद शरीफ उसको पता था कि मैं अगर वापस गया तो मुझे मार दिया जाएगा, और अरशद शरीफ अपनी जान बचाने के लिए आगे चला गया, नैरोबी चला गया और वहाँ मारा गया बेचारा। बहरहाल दिल बहुत दुखी है, बहुत उदास है, बहुत मग़मूम है। दिन बहुत आज बोझल गुज़रा है, बहुत बोझल गुज़रा है। मुझे नहीं मालूम कि ये ज़ख्म कैसे मुंतमिल होगा। और पूरे मुझे कितने लोगों की तो मुझे कॉल्स आई हैं ताज़ियत के लिए, पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से कितने लोगों की तो मुझे कॉल्स आई हैं, कितने लोगों की सिद्दीक़ जान को कॉल्स आई हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही वो अपने जज्बात का इज़हार कैसे करें। सिद्दीक़ जान के घर पे, अरशद शरीफ के घर पे हम आज मौजूद रहे हैं, वहाँ पर लोग आ रहे थे बेचारे, गुस्से में थे। बेशतर लोग ये स्टोरी पुलिस फायरिंग वाली मानने को तैयार नहीं है, शक का इज़हार कर रहे हैं, दुखी हैं, अपने गम का इज़हार कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रही वो किससे पुरसा दें, किससे ताज़ियत करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।